नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। जबलपुर में अल्प प्रवास पर आए निःशक्तजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का कार्य प्रक्रिया में है। वहीं 27% आरक्षण के सवाल पर कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है। जबलपुर प्रवास पर आए कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए दिव्यांगों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के सवाल पर कहा कि भारत में सभी को अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनको निःशक्तजन कल्याण मंत्री का कार्यभार संभाले हुए 1.5-2 महीने ही हुए हैं और दिव्यांगों एवं बुजुर्गों की पेंशन वृद्धि की कार्रवाई प्रक्रिया में है। इसके अलावा 27% आरक्षण के मामले पर उन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है। स्वतंत्र भारत है, अधिकार सबको है अपनी बात रखने का, पर सरकार के भी अभी मुझे मुश्किल से 1.5-2 महीने हुए हैं। मैंने प्रक्रिया चालू की है और जल्दी से जल्दी शायद नए वित्तीय वर्ष में ये पेंशन सबकी बढ़ना है। जिस तरह से वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगजनों की। 27% ओबीसी आरक्षण का मसला न्यायालयीन कार्रवाई में उलझा हुआ है भाई साहब। कोई नहीं है, इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। 27 कैबिनेट मंत्री एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी आयोजित एबिलंपिक्स स्पर्धा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। नगर निगम मुख्यालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संपत्ति एवं जल कर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में उपभोक्ताओं को अधिभार में छूट प्रदान की गई। शिविर के समापन तक निगम के खजाने में 95 लाख रुपए जमा हुए। नगर निगम मुख्यालय एवं जोन कार्यालयों में समाधान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में आने वाले उपभोक्ताओं को संपत्ति एवं जलकर और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की राशि जमा करने पर अधिभार में छूट का लाभ प्रदान किया गया। राजस्व उपायुक्त पीएन सनखेरे ने बताया कि निगम के द्वारा दी गई छूट का लाभ लेकर हजारों उपभोक्ताओं ने कर जमा किया और इस प्रकार एक ही दिन में निगम के खजाने में 95 लाख रुपए जमा हुए। ये समाधान शिविर लगा हुआ है गवर्नमेंट के निर्देशानुसार, जिसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए कि संपत्ति कर, जल शुल्क और डोर टू डोर के अधिभार में छूट दी जाएगी। इसके लिए सुबह लगातार हमारे यहाँ 9:30 बजे से काउंटर खोल के लोगों से राशि जमा करवाई जा रही है और जिसमें अभी तक 850 लोगों के द्वारा 52 लाख रुपये संपत्ति कर जमा हुआ है और 200 लोगों के द्वारा 6 लाख रुपये जल शुल्क में जमा हुआ है और डोर टू डोर में 150 लोगों के द्वारा 3 लाख रुपये जमा कर दिए गए हैं और अन्य मद में भी 10 लाख जमा हुआ है और अभी लगातार काम चल रहा है और इस तरह से हमको उम्मीद है शाम तक हम 1 करोड़ के आसपास हमारा वसूली होगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन का प्रथम चरण आरंभ हो गया है। इस कार्य में फिलहाल 50 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है और लगभग 1 लाख कॉपियों का मूल्यांकन किया जाना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षाओं के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए एमएलबी स्कूल में आई हैं। कॉपियों की जांच के लिए फिलहाल 50 शिक्षक कार्य कर रहे हैं, लेकिन मूल्यांकन केंद्र अधिकारी के अनुसार जैसे जैसे शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मूल्यांकन का कार्य तेज गति से होगा। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला जबलपुर में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बहुत ही सुंदर ढंग से 22 फरवरी से प्रारंभ हुआ है और अभी लगभग 50 शिक्षक उसमें कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे शिक्षक आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। प्रतिदिन संख्या हमारी बढ़ रही है। इसमें 2 विषय 12वीं के और 2 विषय 10वीं का मूल्यांकन प्रारंभ हो गया है। ये प्रथम चरण का मूल्यांकन है। द्वितीय चरण में जब अन्य विषय आएंगे तो अन्य विषयों का मूल्यांकन मंडल के नियमानुसार प्रारंभ किया जाएगा। इस बार बारकोड युक्त कापियां हैं, इसलिए बहुत ही सरलता और बहुत ही गोपनीयता और शुचिता के साथ काम हो रहा है। ये मंडल की नीति बड़ी ही अच्छी है, जिससे किसी भी प्रकार के कोई भी गलत कार्य होने की संभावना नहीं रहती। फिलहाल दोनों कक्षाओं के 2-2 विषय की कॉपियां जांच के लिए एमएलबी पहुंची हैं।
महर्षि सुदर्शन वार्ड के अंतर्गत रांझी बजरंग नगर में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क पर कराए जा रहे पैच वर्क कार्य की गुणवत्ता को लेकर की गई शिकायतों के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने कार्यस्थल का दौरा करते हुए निर्माण कार्य को रोक दिया है। बीते दिनों क्षेत्रीय जनता और कांग्रेस नेताओं ने कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए महापौर और निगम आयुक्त से शिकायत की थी। महर्षि सुदर्शन वार्ड के अंतर्गत रांझी बजरंग नगर में पानी की पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क पर कराए गए पैचवर्क कार्य की गुणवत्ता को लेकर क्षेत्रीय जनता ने आपत्ति दर्ज कराई थी। क्षेत्रीय जनता के द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य कराए जाने के मामले में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से निगम आयुक्त और महापौर को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद निगम के अधिकारियों की टीम ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया और 2 अलग अलग स्थलों पर रोड की खुदाई कर कंक्रीट की मोटाई की जांच की गई। इस दौरान कार्य गुणवत्ताहीन पाए जाने से कार्य को रोकने के निर्देश दिए गए। मुआयने के दौरान क्षेत्रीय जन और कांग्रेस नेता भी मौके पर मौजूद रहे। नगर रोड मेन रोड है, उसमें पाइपलाइन डाली गई थी जिसके लिए रोड खोदी गई थी। रोड खोदने के बाद उसका कंक्रीट डाली जानी थी, लेकिन कंक्रीट डालने में इतना भारी भ्रष्टाचार है कि जो मोटी रोड थी वो 6 इंच, 8 इंच, 9 इंच की रोड थी, उसमें मात्र 1.5 इंच और 2 इंच की कंक्रीट डाली जा रही थी, जिसका हमने विरोध भी दर्ज कराते हुए नगर निगम आयुक्त और महापौर और कमलेश श्रीवास्तव उनको इसकी जानकारी दी, लेकिन अभी 3-4 दिनों से इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर आज अधिकारी यहाँ पर आए जो नगर निगम के उपयंत्री अरविंद पटेल जी हैं, उनको भेजा गया है नगर निगम के द्वारा और उन्होंने यहाँ पर देखा और रोड को खुदवा कर चेक करवाया तो मात्र कंक्रीट यहाँ पर 2 इंच, 2.5 इंच और 3 इंच निकली है। 2-3 जगह पे ये खोद कर कंक्रीट को देखी गई है, जो सीधा सीधा भ्रष्टाचार को साबित करता है। आम आदमी के टैक्स और टैक्स के खून पसीने के टैक्स से जो रोड का निर्माण होता है या विकास कार्य होते हैं उसको गुणवत्ता के पूर्ण बनाया जाए। क्षेत्र के लोगों ने इस मामले में कार्यवाही करने और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पैचवर्क कराए जाने की मांग निगम अधिकारियों से की है। मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान में पानी की टंकी का निर्माण कार्य कराए जाने पर आपत्ति जताते हुए क्षेत्र के लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी है कि टंकी का निर्माण वक्फ बोर्ड की भूमि पर किया जा रहा है, जो अनुचित है, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान में पानी की टंकी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस पर क्षेत्रीय जनता ने आपत्ति उठाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी और निर्माण कार्य पर रोक लगवाने की मांग की। मुस्लिम संगठन के सदस्यों ने कहा कि जमीन वक्फ बोर्ड की है और बोर्ड के चेयरमैन से अनुमति लेकर निगम द्वारा कार्य कराया जा रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड की भूमि का मध्य परिवर्तन नहीं होता है। विषय हमारा ये है कि मंडी मदार टेकरी में जो कब्रिस्तान है वो एक वक्फ की जगह है। उस वक्फ की जगह में मत कभी चेंज किया नहीं जाता, तो कुछ राजनीतिक दल जो जिनको जानकारी नहीं है शायद उनको जानकारी देना है हमें कि वक्फ की बोर्ड की जगह जो कभी चेंज नहीं होती है, वो लोग वहाँ पे पानी की टंकी बना रहे हैं। तो पानी की टंकी बनने के बाद अगर वो पानी जनता पिएगी, जो जनता पिएगी मुस्लिम, वो हराम पिएगी। हम चाहते हैं कि वो हराम हमारी पब्लिक के बीच में ना पहुंचने पाए, इस वजह से ज्ञापन दिए कि उस काम को रोका जाए, और ना रोका जाएगा तो हम लोग मजबूरन आंदोलन करेंगे। नगर निगम के ज़रिए वहाँ पर पानी ओवरहेड टैंक का काम शुरू किया गया है अभी 2 दिन पहले से, और सनवर पटेल, मिस्टर सनवर पटेल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उनसे उन्होंने एनओसी ले ली है। वक्फ की जायदाद का मत कभी चेंज नहीं हो सकता। वहाँ मस्जिद बनाना तक हराम है, तो पानी की टंकी कैसे बन सकती है? तो उसी के खिलाफ आए कि आप लोग कानूनी कार्रवाई कर लीजिए, अगर रुकवा देते हैं वो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरवा के उसका विरोध करेंगे। फिर बस पानी की टंकी वहाँ नहीं बनना चाहिए कब्रिस्तान में। एसपी ऑफिस के यहाँ एक आवेदन देके उस टंकी के ऊपर रोक लगाने की मांग की गई है, जिस पे एसपी साहब ने ये ज्ञापन लेके और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का एक हम लोग को आश्वासन दिया है। टंकी से क्या परेशानी है? टंकी से ये परेशानी है कि हमारे जो मुफ्ती आजम हैं मध्य प्रदेश, उनका ये कहना है कि अगर कब्रिस्तान के अंदर कोई फलदार पेड़ लग जाए तो वो उस पेड़ का फल खाना हराम है, और पानी पीना, वो पानी मतलब जो कब्रिस्तान की टंकी से आएगा वो आवाम के लिए हराम है। टंकी का निर्माण कार्य नहीं रोके जाने पर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश में एक बार फिर से आयुष्मान योजना में घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है और प्रदेश के 75 अस्पतालों को नोटिस भी जारी हुए हैं। इस मामले में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि कैग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था और इसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है। सीबीआई जांच न होने की दशा में संगठन द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है। सवाल ये उठता है कि इतनी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जैसी योजना पर अरबों खरबों रुपए का घोटाला किया जा रहा है, सैकड़ों हॉस्पिटल्स में इन्वॉल्व है, लेकिन अभी तक केंद्र और राज्य सरकार दोनों चुप्पी साधे बैठे हैं। क्यों नहीं इनकी सीबीआई और ईडी से जांच करवाई जाती? हमारी ये प्रधानमंत्री से मांग है कि तत्काल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लें और इसकी सीबीआई और ईडी से जांच प्रारंभ की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हम समस्त मामले को लेकर एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर करेंगे। मैं मनीष शर्मा। राशन कार्ड संबंधी समस्या लेकर शहपुरा तहसील कार्यालय पहुंचे पति पत्नी के साथ अभद्रता और झूमाझटकी किए जाने की शिकायत थाने में दी गई है। पीड़ित दंपति ने तहसीलदार पर आरोप लगाया है। बहरहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। शहपुरा तहसील में राशन कार्ड बनवाने के लिए महीनों से चक्कर काट रही पूजा बर्मन और उसके पति बाल किशन ने शहपुरा थाने में शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि तहसील कार्यालय में तहसीलदार की शय पर उनके साथ अभद्रता और मारपीट हुई और उनका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। हाँ, हम लोग राशन कार्ड के लिए गए थे, कहे के 12 बजे करीब 12-1 बजे, तो कहे के हम और वहाँ बोला कि राशन कार्ड के नहीं बन रहा, अभी बैठो थोड़ी देर से आ रहे हैं हम। तो कहे के हम लोग बैठे बैठे कुल देरी हो गई, मतलब 2 घंटा हो गए। फिर उसके बाद में उनने बोला कि कहे के बना देंगे बैठो। फिर हम दोबारा फिर गए तो फिर कहे के हमने बोला कि क्यों नहीं बन रहा, कारण बताइए, हमारा न घर दूर है, न जगह है, न जायदाद है, आपने राशन कार्ड क्यों नहीं बनाया? तो कहे के वहाँ से उठ के दूसरे कमरे में चले गए। फिर उसके बाद में उनने कहे कि कैमरा लगाया और हमारे आदमी को मारा और हमको मारा और हमारा मोबाइल भी फोड़ दिया और चटनी कर दी उस मोबाइल की। तो बिल्कुल बोले अभी बना देंगे, बैठो। 2 घंटा करीबन बैठे रहे। उसके बाद फिर दोबारा गए, बोले सर क्यों नहीं बनाई जा रही, बता दीजिए इसकी समस्या क्या है। बोले ठीक है मैं अभी बता रहा हूँ, बना देंगे। तो वो उनके कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चले गए, पीछे पीछे हम लोग भी चले गए। उनने कुछ नहीं बोला चाला और इनके हाथ से मोबाइल छुड़ाया और मोबाइल को 2-3 पटकना दिए, फोड़ दिया। और उसके बाद उसको दोनों हाथ पकड़ के तमाचा भी मार दिया, फ़ोन भी लाई थी और हमको भी यहाँ गर्दन पकड़ ली रही। तो ये चिल्ला के दौड़ी बचाने के लिए, तो नाखून हमें लग गए उनके, उन्हें भी तो खून आ गया हाथ में। महिला का कहना है कि इसका राशन कार्ड इसको बनवाने आई थी, तो तहसीली में शायद इसके साथ अभद्रता वगैरह की गई है। तो उस संबंध में अभी तहसीली में जाके मैं गया था तहसीलदार महोदय से मिलने, लेकिन शायद वो चले गए हैं, उनसे बात नहीं हो पाई क्या पूरा मैटर है। और महिला का आवेदन ले लिया गया है और इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है। जो भी जाँच में होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला क्या आरोप लगा रही है? महिला का कहना है कि वो राशन कार्ड बनवाने आई थी, उसका राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा था काफ़ी समय से, तो उसके साथ झूमाझटकी मारपीट टाइप का वो बता रही है। तो आवेदन वरिष्ठ अधिकारी को इस संबंध अवगत करा दिया गया है, तो निर्देशन पर आवेदन लेके जांच की जाएगी उसमें। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में विरोध भी जताया। इस दौरान काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। वहीं पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया है। और आइए अब डालते हैं एक नजर मौसम पर। हवाओं की दिशा में हुए परिवर्तन का असर जबलपुर के मौसम में भी दिखाई दे रहा है। रात के वक्त चल रही सर्द उत्तरी हवाओं ने फिजा में ठंडक घोल दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान में भी लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। हवाओं की दिशा बदलकर उत्तरी हो गई है, लिहाजा रात के वक्त ठंड का एहसास होने लगा है। मौसमविदों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरी हवाओं की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं तापमान में भी कमी आई है। अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अभी जो मौसम में परिवर्तन है उसका कारण है कि हवा की दिशा परिवर्तित हुई है, उत्तर पूर्वी हवाएं हुई हैं, जिससे कि तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और पश्चिमी विक्षोभ का भी असर समाप्त हो गया है, जिससे कि न्यूनतम तापमान में गिरावट भी हुई है। यदि तापमान की बात करें तो अभी जो है आज अधिकतम तापमान 27.7 था, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था, और न्यूनतम तापमान जो है 12.6 रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री कम था।
आगामी दिनों की बात करें तो यदि कल आज एक पश्चिमी विक्षोभ बनना है, अभी जो चक्रवात एक राजस्थान के ऊपर चक्रवात बन रहा है जिसका असर अपने यहाँ 25 और 26 तारीख में आएगा। तो बादल आने कल से शुरू होंगे और 26 और 27 तारीख में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।